विशेष नवाता हूँ। और उसके बाद श्रीनिवास सर है, भारती सर है, और वशिष्ठ अंकल है, बलदेव अंकल है, मसरम अंकल है, और सभी लोग हैं। प्रकाश बैठे हैं, राकेश जी, और हमारे बड़े भाई जैसे लक्ष्मी जी, मेरे विभाग के मेरे साथ सहयोगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिता के पुस्तकों के लेखन पर आज ये परिचर्चा रखी, आप सभी लोग शामिल हुए। और अब इस वर्ष 80 वर्ष की आयु है मेरे पिताजी की अभी, और ये मेरे लिए सच में बड़ा गर्व का क्षण है कि इस आयु में भी वो उतने ही सृजनशील हैं जितने वो अपने युवावस्था में थे, प्रौढ़ावस्था में थे। और ये कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि अधिक सृजनशील हो गए हैं अब इस आयु में। तो जो सचमुच एक बड़ी सुखद अनुभूति है। आप सभी लोग यहाँ आए हैं, आप सभी लोग किसी ना किसी तरीके से साहित्य से तो जुड़े हैं, वो तो है ही है। उसके अतिरिक्त भाषा विभाग से आप जुड़े हैं। मेरे पिताजी वहाँ बड़ा लंबा समय नौकरी की, मुझे लग रहा है दिस इज माय एक्सटेंडेड फैमिली। भारती सर, श्रीनिवास सर, वशिष्ठ अंकल, सभी की बातें ऐसे घर में, हमारे जब घर में होता था तो एक हमारा परिवार था, एक आप लोग भी उस परिवार का हिस्सा होते थे। तो हमने तो बड़ा भावनात्मक रिश्ता आपके साथ, सभी के साथ है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सदा रहे। और जो किताबें हैं इनके, मेरे पिताजी के हम 4 बेटे हैं, और ये मेरा सौभाग्य कहिए या कुछ भी कहिए कि जब भी इन्होंने कुछ लिखा या जो छपा, चाहे वो विभाग की पत्रिकाएं हों या विभाग के अन्य प्रकाशन और अपनी भी इनकी जो किताबें हों, उसमें किसी ना किसी तरह से मैं जुड़ा रहा। मैं कोई लेखक तो नहीं हूँ, पर शायद कहीं वो कहते हैं कि बाप पे पूत, पिता पे घोड़ा ज़्यादा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा शायद वो ऐसा होता था कि मैं अधिकांश रहा भी इनके साथ। बाकी जो मेरे भाई थे वो बाहर पढ़ते थे। तो जो पहली पुस्तक इनकी थी जमा हुआ जल, कविता की थी, और एक कहानी का संग्रह था, वो नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो वो जो जमा हुआ जल था, वो मैं उस वक्त मेरे ख्याल 11वीं में पढ़ता था। तो वो जब छप रही थी तो उसका प्रूफ रीडिंग करने मैं भी कभी कभी जाता था बीच में। तो इसी तरह से और भी कई तरह की जो बाकी जो दूसरी किताबें छपी और भी, और इसमें भी मैं ये जो स्पेशली ये जो शक्तिपीठ है, माता के ऊपर जो इन्होंने लिखी है, इसमें बड़ी आध्यात्मिकता की बात है। और माता पे लिखना, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि तुम स्वहा तुम स्वधा तुम ही वष्टकार स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षिणित्ते त्रिधा मात्रा आत्मिका सिधा अर्ध मात्रा सिधा नित्या यानु उच्चार्या विशेषता। यानी वो अर्ध मात्रा भी जो ओंकार का अंग है, जिसका उच्चारण विशेष रूप से ही किया जा सकता है। ब्रह्मा ने ऐसी अपनी स्तुति में माता को कहा जबकि वो राक्षस जो थे उनको मारने के लिए उद्यत हो गए थे, तो इस तरह से उन्होंने उसकी स्तुति की। तो जिसकी स्तुति करना ब्रह्मा जी के लिए भी मुश्किल है, उस विषय पे पुस्तक लिखना, मैं कहता हूँ सचमुच में एक बड़ी बात है। और शाक्त सिद्धांत के लोगों के लिए जो उस तरह से शक्ति की आराधना से अपने आत्म प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको ये एक सहायक किताब होगी। और जो माँ और ध्वन जो दूसरी पुस्तक है, वो उसमें काफ़ी कविताएं हैं जो क्षणिकाएं हैं, और भी कुछ कविताएं और कुछ नई कविताएं हैं, वो मैंने पढ़ रखी हैं। मुझे तो अच्छी लगेगी स्वभावतः, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। आप लोगों ने उसका विवेचना यहाँ की है, आपको भी पसंद आएगी शायद पुस्तक। और जहाँ तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात है, तो स्वतंत्रता संग्राम जो है और जो स्वतंत्रता है, बड़ी बात नहीं करूँगा आपके सामने, आप सभी विद्वजन बैठे हैं। स्वतंत्रता एक चिंतन की बात भी होती है, घटना नहीं है स्वतंत्र हो जाना। स्वतंत्रता के विषय में बात करना, स्वतंत्रता एक चिंतन है, ना केवल एक घटना है कि अंग्रेज चले गए तो भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद हो जाना और स्वतंत्र होना एक दो अलग अलग बातें हो सकती है। तो उस पर पिताजी का मौलिक रूप से शुरू से यही रहा है। इनका शुरू से ये कहना था, मैं इनकी बातें सुनता रहता था, इनका शुरू से ये कहना था कि भाई जो फर्स्ट फ्रीडम फाइट है वो तो 1857 में ही शुरू हो गई थी। और इस बात पे ये बड़े दृढ़ हैं। लोगों ने, विभिन्न हिस्टोरियंस ने इसके बारे में लिखा कि नहीं, ये तो म्यूटनी थी या ये वैसे ही एक विद्रोह था जो इधर उधर बिखरा पड़ा था। लेकिन इन्होंने शायद उसमें लिखा भी है कि वास्तव में जो चूल जो ब्रिटिश साम्राज्य की हिला दी थी, वो इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ही हिलाई थी। तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है, उन्होंने ऐसा कहा है। बाकी आप उसको अच्छे से समझेंगे कि जो
वो 1857 का जो क्रांति थी वो वास्तव में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाना चाहिए। आप लोग सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो श्री मंजीत शर्मा जी ने